बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है गैशियस एक्सचेंज, कि किस तरह गैशियस की जो है वो एक्सचेंज होती है, कहाँ पर, एल्वियोलाई के अंदर। जिसमें ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जो गैशियस एक्सचेंज होती है वो एल्वियोलाई की लेवल पर ही होती है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा मैं डायग्राम आप मेरे जो पिछले लेक्चर्स हैं मैंने उनमें आपको एल्वियोलाई, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स और जो कैपिलरीज हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस, अच्छी तरह मैंने एक बोर्ड बहुत ही अच्छे तरीके से वाज़ेह किया है। तो उम्मीद है कि वो लेक्चर भी आपने देखे होंगे। तो आएँ आज हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर अपना किस तरह एल्वियोलाई के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है। उसके बाद हम डियर स्टूडेंट पढ़ेंगे कि कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर, के जो हम सांस अंदर लेते हैं वहाँ पर जो गैसेस की जो कंपोजिशन है वो कौन कौन सी गैसेस कितने कितने परसेंटेज में जाती हैं, और बाहर जो गैस हम एक्सहेल करते हैं तो उनमें क्यों कौन सी गैस की कितनी परसेंटेज होती है। तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एल्वियोलाई से, मतलब गैशियस एक्सचेंज की जो फर्स्ट लाइन है वहाँ से। तो द गैशियस एक्सचेंज टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है कि गैशियस एक्सचेंज कौन से पॉइंट पर होती है, वो एल्वियोलाई पे होती है। आप इस तरह पूछ सकते हैं कि वो ब्रोंक्यूल में होती है, एल्वियोलाई में होती है, ब्रोंकस में होती है। ठीक है, तो जो ह्यूमन्स हैं उनके अंदर जो गैशियस एक्सचेंज होती है वो एल्वियोलाई की लेवल पर होती है, क्योंकि हमारी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो एल्वियोलाई है। लेकिन अगर आप दूसरे एनिमल्स की बात करें, कि फ्रॉग की बात करें, तो उनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट होती है। उसके अलावा वो मुंह के ज़रिए से भी सांस ले सकता है, लंग्स के ज़रिए, और जो उसकी लार्वी है टेडपोल वो तो गिल्स के ज़रिए भी सांस ले लेती है। ठीक है, तो हमारी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो एल्वियोलाई, और हमारे अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो एल्वियोलाई की लेवल पर ही होती हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन brought in by air is taken up by the hemoglobin RBC of blood। Dear students, जो ऑक्सीजन अंदर जाती है हवा के ज़रिए, हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है, और एल्वियोलाई के ज़रिए वो मिल जाती है RBC के हीमोग्लोबिन में। जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं हमारे, उनके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, तो ये ऑक्सीजन जाकर वहाँ हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करती है और वहाँ पर ब्लड में मिल जाती है। और यहाँ लिखा है वाइस वर्सा, जिसमें वाइस वर्सा मीन्स के अदला बदली या जो लेन देन। तो उससे क्या मुराद है कि अब होगा क्या, ये ऑक्सीजन तो लेंगे लेकिन बदले में जो ब्लड आपका है वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई में छोड़ देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रोड बाय द ब्लड इज गिवन आउट टू द एयर प्रेजेंट इन एल्वियोलाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वो जो एयर मतलब ब्लड के अंदर होगा वो एल्वियोलाई के अंदर मौजूद हवा में छोड़ दिया जाएगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। दिस गैशियस एक्सचेंज इन्वॉल्व्स डिफ्यूजन विच becomes possible at this level because both alveolus and blood capillaries are only one cell layered in thickness। ओके जी स्टूडेंट्स, ये जो अमल होता है गैशियस एक्सचेंज का, ये डिफ्यूजन के ज़रिए ही होता है। डिफ्यूजन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, ये आपने अच्छी तरह पढ़ी होगी कि मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, लेकिन ये किसी मेम्ब्रेन के ज़रिए होता है। तो अब ये जो एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज हैं, अगर इनकी हम वाल्स की बात करें, जैसे मिसाल तौर ये है आपकी ब्रोंक्यूल और ये हो गई एल्वियोलाई। ठीक है, अब ये जो इसकी लेयर है तो ये सिंगल सेल लेयर होती है। एल्वियोलाई की लेयर जो होती है वो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती है इस तरह से। ठीक है, ये एक सिंगल सेल लेयर होती है। और ब्लड कैपिलरीज की बात करें, ग्रेट एग्जांपल ये ब्लड कैपिलरी, तो इनकी जो वाल्स होती हैं वो भी सिंगल सेल पर ही डिपेंड करती हैं। तो यहाँ से जो गैशियस एक्सचेंज होना मुमकिन होता है बिकॉज ऑफ दी सिंगल सेल लेयर। ये डियर स्टूडेंट्स एल्वियोला है, ये जो हिस्सा मैंने बनाया है, और ये ब्लड कैपिलरीज हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया हुआ है वो है कि कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। हम एयर की बात करें तो पता चलता है हमें कि जो हम सांस अंदर लेते हैं, जो हवा अंदर हमारे मुंह के ज़रिए, नाक के ज़रिए हमारे फेफड़ों के अंदर जा रही है, तो उसमें जो ऑक्सीजन होगी डियर स्टूडेंट्स परसेंटेज में वो 21% होगी, क्योंकि ये जितनी भी कंपोजिशन डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको बताई जा रही है ये एयर की कंपोजिशन है। ठीक है, तो एयर में जो 21% ऑक्सीजन होती है
और अपना 78.9% जो है वो नाइट्रोजन होती है। ठीक है जी स्टूडेंट, यहाँ लिखा हुआ देखें 78.9 लिखें, राउंड ऑफ 79 आप कह दें, कोई इशू नहीं है। और तकरीबन 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर वाटर वेपर्स होते हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं, बुखारात। और फिर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, वो जितना भी बाहर टेम्परेचर होगा हवा का भी वही सेम टेम्परेचर ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बाहर की हवा है, उसकी कंपोजिशन है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन ये तो जो वो गैस है जो हमारे अंदर जाएगी, जो हम इनहेल करेंगे, जो इंस्पायर्ड होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये इस तरफ जो परसेंटेज दी गई है डियर स्टूडेंट्स, ये हवा जब हम सांस लेकर अंदर इस तरह से जब बाहर निकालेंगे तो फिर कुछ परसेंटेज इनकी चेंज होगी। अब देखिए, हमने सांस अंदर ली तो जो परसेंटेज थी वो 21% ऑक्सीजन थी, लेकिन जब हमने सांस बाहर निकाली, हवा बाहर निकाली, तो उसमें जो परसेंटेज थी वो 16%, ऑक्सीजन की परसेंटेज कम हो गई। क्यों कम हुई डियर स्टूडेंट? उसके पीछे रीज़न ये है कि आपकी जो ऑक्सीजन है वो हमारे खून में शामिल हो गई, हमारे ब्लड के अंदर, हमारे आरबीसी के अंदर शामिल हो गई। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो वो बहुत ही कम परसेंटेज में जा रही है, जो एयर की परसेंटेज है वो 0.03% में जा रही है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, बात समझने वाली ये है कि जो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है वो कुछ ज़्यादा है, 4%। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डियर स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म के अंदर बनती है, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो वो फिर क्या होती है कि हमारी एल्वियोलाई के अंदर मौजूद हवा में शामिल हो जाती है ब्लड से, तो ऑब्वियसली ये परसेंटेज बढ़ जाएगी। अब डियर स्टूडेंट देखिए, नाइट्रोजन जो हवा के अंदर मौजूद होती है वो होती है 79%। ठीक है, अच्छा, इसका कोई काम, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं आता, जितनी अंदर जाती है उतनी ही वापस आती है। ठीक है स्टूडेंट, 79%। ओके, अब आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पर एक बात नज़र आ रही, वाटर वेपर्स। डियर स्टूडेंट देखें, वाटर वेपर्स जो बुखारात होते हैं ये मुख्तलिफ़ रीजन पर पाए जाने वाली हवा के अंदर मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल तौर अगर आप कराची साइड जाएंगे तो वहाँ पर समंदर है, तो वहाँ पर जो हवा है वो नम है थोड़ी सी, उसमें वाटर वेपर्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर वहीं आप चले जाएं अपना रेगिस्तान इलाकों में या जहाँ पानी की किल्लत है, तो वहाँ पर जो वाटर वेपर्स होंगे वो कम होंगे, बुखारात जो है वो खुश्क हवा होगी। तो अब सांस तो हम मतलब कराची में भी जाएंगे वहाँ पर भी लेंगे, लेकिन जहाँ खुश्क हवा होगी वहाँ पर भी लेंगे। तो दोनों तरफ जो वाटर वेपर्स होंगे वो वेरिएबल्स होंगे, डिस्टेंस मुख्तलिफ होंगे, उनमें फ़र्क होगा। ठीक है, लेकिन जब हम ये जो हवा बाहर निकालेंगे तो वो सैचुरेटेड मीन्स हवा से भरी होगी। सर्दियों में आप अगर कभी अब देखेंगे, आप सांस बाहर निकालते हैं तो उनमें से कुछ वाइट बुखारात, कुछ स्मोक की तरह निकलता है, तो वो पानी के वाटर वेपर्स ही होते हैं डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब टेम्परेचर पर आ जाएं तो हर एक जगह का टेम्परेचर वेरी करता है। अगर आप सर्दियों में अपना गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं तो वहाँ पर तो टेम्परेचर माइनस में होता है। ठीक है, लेकिन अब अगर आप यहाँ सिंध में रहते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर कुछ मतलब सर्दी तो होती है लेकिन कुछ नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये टेम्परेचर हम जब हवा अंदर लेते हैं तो वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ही होता है, मीन्स के उसमें वेरिएशन होती है, इसको भी हम वेरिएबल कह सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, जब हम हवा बाहर निकालते हैं, जो एक्सपायर्ड एयर होती है हमारी, वहाँ पर आप देखें जो टेम्परेचर होगा हवा का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। तभी आप देखें कि जब हम गर्मियों में अंदर से हवा निकालते हैं तो हमें ठंडी महसूस होती है, लेकिन वही हवा जब हम सर्दियों में जिस्म से बाहर निकालते हैं तो हमें गर्म महसूस होती है। अब मसला क्या है, ये रद्दो बदल उस हवा में नहीं है, उसका टेम्परेचर सेम ही था, लेकिन जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर था वो चेंज हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पर कुछ कंपोजिशन है, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन है बताई गई है, किसके हवाले से, कितना ऑक्सीजन मतलब कार्बन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग जो है वो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ क्या बताया गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को हमें कैसे पता चला कि हमारी जो हवा बाहर निकालते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वो पता इस तरह से चला डियर स्टूडेंट्स के डियर स्टूडेंट्स के हमने क्या किया, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया या एक प्रैक्टिकल वर्क किया। उसमें क्या था कि डियर स्टूडेंट्स, एक मिनट में आपको बताता हूँ। देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया
ट्यूब्स ली दो, मतलब कि एक आप ये ट्यूब देखें और दूसरी ये ट्यूब। अब हमने इसकी कुछ कंपोजिशन देखें। यहाँ पर हमने 2 पाइप सेट किए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक ये पाइप और एक ये पाइप। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी 2 पाइप थे, एक ये और एक ये वाला, और बीच में हमने कॉर्क लगा दिया, ठीक है। तो हुआ क्या कि इनके अंदर जो हमने सॉल्यूशन लिया, यहाँ पर तो खाली पानी ही था, लेकिन इसके अंदर जो हमने पानी लिया वो उसमें ये लाइम वाटर था। अब लाइम वाटर का जो फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हुआ क्या कि जब हमने एटमॉस्फेरिक एयर ली, हमने इंजेक्शन को लिया और उसको पीछे खींचा तो उसमें एटमॉस्फेरिक एयर आ गई। फिर हमने क्या किया, एक पाइप के ज़रिए से एटमॉस्फेरिक एयर को इसके अंदर डाला, ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर दूसरी तरफ से बाहर निकल गई। लेकिन ये स्टूडेंट देखने वाली बात, समझने वाली बात यह है कि इस पानी में कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन ये स्टूडेंट अब हमने क्या किया कि एक पाइप को अपने मुंह में लिया, एक पाइप को अपने मुंह में लिया, देखिए इसने मुंह में लिया है वो है, ठीक है। तो हुआ क्या डियर स्टूडेंट्स कि जब इन्होंने ये पाइप मुंह में लिया तो दूसरी तरफ ये पाइप खुला हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स जब मतलब इन्होंने एक्सपायर्ड एयर की और वो एयर गुजरी कहाँ से, इस लाइम वाटर से। जब लाइम वाटर से ये एयर गुजरी तो इस लाइम वाटर का जो है वो कलर चेंज हो गया, मीन्स मिल्की वाइट कलर हो गया। तो इससे ये पता चला कि जब ये लाइम वाटर कार्बन के कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर जो है वो मिल्की हो जाता है। तो इससे ये साबित हो गया कि इस जो हम हवा एक्सपायर्ड करते हैं, अपने जिस्म से बाहर निकालते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। आइए स्टूडेंट कुछ पढ़ लेते हैं, नीचे लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड इफ़ पास्ड थ्रू लाइम वाटर, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर से पास किया जाएगा, टर्न्स इट मिल्की, इसको मिल्की में कन्वर्ट कर देगा। दिस एविडेंट थ्रू एक्सपेरिमेंट ए, ये एक्सपेरिमेंट ए के ज़रिए हमें एविडेंस मिला कि व्हेन वन एक्सहेल्स एयर थ्रू द लाइम वाटर कंटेनिंग एपरेटस, ओके, तो द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो बी में क्या हुआ कि इफ़ एटमॉस्फेरिक एयर इज पास, अगर हम माहौल की जो हवा है उसको पास करें थ्रू लाइम वाटर, द लेटर रिमेन अनचेंज, तो वो क्या हुआ, अनचेंज ही रहा। तो इससे ये पता चला कि उसमें हमारी जो अंदर जो हवा मौजूद है जिस्म के अंदर, जो हम एक्सपायर करते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर लाइम वाटर होता है, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स रेट ऑफ ब्रीथिंग एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जिसमें जाने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं अगले लेक्चर तक, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।